हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सो विचार खजाना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक हर बहू और हर सास को सुननी चाहिए। एक लड़की जब घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है और दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहू करती है, यहाँ तक कि उसके जिस घर में वो जाती है वो लोग भी करते हैं। तो मैं बिना देर किए शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है एक चुटकी जहर रोज़ाना। गीता नामक एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद गीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। गीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते और साल भी। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही गीता जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे थे। गीता को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब गीता का अपनी सास के से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। गीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने गीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पिता ने अपना फ़र्ज़ निभाया गीता को समझाते हुए, लेकिन गीता तो ज़िद पर अड़ी हुई थी। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि गीता इज्जत से बात भी नहीं कर सकती थी अपने सास के लिए। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए तो नहीं देख सकता बेटा। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। क्या करना होगा पिताजी? गीता ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांध कर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से तो नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5-6 महीने में मर ही जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई है और हम जेल जाने से भी बच जाएंगे। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? थोड़ी देर गीता ने सोचा और कहा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से गीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोज़ाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती थी। रोज़ उसके पैर दबाती, उसकी हर बात का ख्याल करती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया।
बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होने चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, जो चाहिए पहले वो दो, तब वो रिटर्न में आपको मिलेगा। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से सास को रोज़ एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास गीता को गालियाँ देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे गीता की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। 6वां महीना आते आते गीता को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ को छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास को कुछ ही दिनों में कुछ हो जाएगा और वो मर जाएगी, तो वो परेशान हो जाती थी। इसी उलझन को लेकर वो एक दिन अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवाई दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर जाएं। गीता को दुखी देखकर पिता ठहाके लगाने लगते हैं, हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, जहर? कौन सा जहर बेटा? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा। बेटी को सही रास्ता दिखाएं, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। यहाँ पर गीता के पिता ने अगर सच में जहर दिया होता या उसका तलाक कराया होता, तो ये कोई उपाय नहीं होता। हमेशा उपाय अच्छे के लिए ढूंढे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।